के साथ जो कि एक आर्टिस्ट एक मशहूर आर्टिस्ट है से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है आर्ट के रिलेटेड, कि कैसे आर्ट बनाती है, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैम आप हमें बताएं, आप एक यूट्यूब आर्टिस्ट बताएं आप जो कहाँ से स्टार्ट की, कैसे ये आर्ट का शौक आपकी है ना। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी ये हॉबी थी कि मैं पेंटिंग करती थी, और वही हॉबी को मैंने आज प्रोफेशन में डेवलप किया है। क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते गए तो मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो हॉबी मेरे प्रोफेशन में चेंज हो गई। और इट इज़ माई पैशन, जो कि मुझे लगता है कि मुझे अपने बाकी सब कामों से फ्री होने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है अपने लिए, जो रात के 12 बजे के बाद मैं 1-2 घंटा अपने लिए कभी कभी निकाल पाती हूँ। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये उसी समय में बनाई हुई हैं। तो आप हमें बताइए, आपको कैसा फील होता है जब आप एक आर्ट में होते हैं? आर्ट थेरेपी का नाम सुना होगा सबने, कि आर्ट एक थेरेपी है जो आपको एक हमारा जो माइंड का एक सेट होता है उसे फ्रेश कर देते हैं, फ्रेशन अप कर देते हैं। आपका इसके रिलेटेड क्या क्या है? मुझे ये लगता है कि हर एक बच्चे की या बड़े की कोई अगर हॉबी है, इट इज़ लाइक अ थेरेपी। अगर आप जैसे इस पेंटिंग एग्जीबिशन में आप देखेंगे कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, सब हॉबीस्ट हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कोई बैंकर्स हैं, दे आर इनटू फुल फ्लेज प्रोफेशन, जिसमें उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए और कुछ करने का। लेकिन हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले और हम एक कॉर्ड से जुड़े हैं, क्योंकि वी फॉलो द सेम पैशन। तो मुझे लगता है कि जिस समय आप थके हुए जब घर आते हैं और जब आप अपनी हॉबी के साथ आधा घंटा भी व्यतीत करते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इनरिचमेंट होती है। वो टाइम चाहे मैं थकी होंगी, आई विल जस्ट क्लीन माई माइंड, एनरिच माई सोल whenever I am indulged in my hobby। तो मैम कहने को मिलता है कि जब एक आर्टिस्ट एक आर्ट बनाता है उसमें वो बहुत सारे राज छुपा के जाता कहना चाहते हैं। देखिए, हर आर्ट, हर पेंटिंग में कोई ना कोई स्टोरी तो है, कोई ना कोई ऐसी रिलेटेड स्टोरी है जो कि आगे की जनरेशन्स में आप देखेंगे। एक आर्ट एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो हमें पुरानी हिस्ट्री से जोड़ती है, और आने वाली जनरेशन को अगर हमें कुछ पुरानी हिस्ट्री के बारे में कुछ रेफरेंसेस देने हैं तो वो वही आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो पुराने आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं। तो और एक आर्टिस्ट अपने एटमॉस्फेयर, अपनी आप किसी भी मेरी भी पेंटिंग्स में देखोगे कि आज मैं कश्मीर में हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी पेंटिंग्स में कश्मीर झलकेगा, अगर मैं जम्मू में हूँ तो जम्मू झलकेगा, अगर मैं जहाँ भी हूँ मुझे वहाँ की। और एज अ आर्टिस्ट मेरा रोल रहता है कि मैं पॉजिटिव साइड ऑफ कश्मीर की या जम्मू की या वहाँ की ख़ास चीज़ों के बारे में लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो कि खासकर हमारे हेरिटेज में जो ऑलरेडी हैं और जो लोग भूल गए हैं, जो धीरे धीरे फ्लरिश होती जा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको थोड़ा सा रिवाइव करूँ। आप हमें बताएं कि यहाँ पे आप लोगों ने आज एग्जीबिशन रखा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? ये इसके पीछे का यही मकसद है कि हमें अपनी हॉबी के साथ कहीं ना कहीं, जैसे जो पेरेंट्स हर एक बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो कम से कम मैं ये कहूँगी कि उनको ये भी बोलना चाहिए कि अगर आपकी कोई हॉबी है उसमें भी मोटिवेट करना, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो डांस है, जो भी कुछ भी आर्टिस्टिक हॉबी, उससे क्या होता है कि एक बच्चा जो है अपने सेल्फ के साथ जुड़ता है और उसी में ही एनरिच होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कम से कम आजकल आप यूथ देखोगे ड्रग्स की साइड जा रहा है, नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, गैजेट्स, ये सब इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को बहुत ईजिली अपना लेते हैं अगर वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम उनको पॉजिटिवली उनके हुनर को हमेशा मोटिवेट करते रहें और उनको इस तरीके से उनको सिखाते रहें, आगे ले जाएं उस हुनर में, ताकि वो अपने लोगों की बजाय या उस नेगेटिव चीज़ों के बजाय अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। तो मैम आप हमें बताएं कि आपने पेरेंट्स के लिए तो मैसेज दे दी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यूथ है, उनका जिनका आर्ट में, पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिल होता है या जो किसी गलत चीज़ों में फंस गए हैं, आर्ट एक थेरेपी, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इसमें भी मैं पेरेंट्स को ही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो कि बच्चों को कई बार ऐसी चीज़ों की तरफ जाने नहीं देते। उनको लगता है अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे, लेकिन अब उसके साथ साथ आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि आप अपने हॉबी के साथ जुड़े रहें। और यूथ को हम इंस्पायर करने के लिए, ये जैसे हमने सिटी मॉल में इस एग्जीबिशन लगाया, यहाँ पर यूथ का, फैमिलीज़ का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ अ वीकेंड, तो सैटरडे संडे को यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, इसलिए वी थॉट कि वी शुड बी इन पब्लिक, वी शुड
गिव आवर मैसेज इन पब्लिक सो दैट आप देखेंगे कम्प्लीटली हम 1 मिनट भी यहाँ पर फ्री नहीं बैठे हैं। कोई ना कोई आता जा रहा है। देयर आर पीपल जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हमें इनको गाइड करो। जो यूथ हैं वो अपना कुछ पेंटिंग आर्ट वर्क कोई छोटा, तो इट्स लाइक इट वाज अ गिल्ड विच वी हैव फॉर्म। अभी 7 लोग हम साथ में हैं और मुझे लगता है इस एग्जीबिशन के बाद में हम और भी लोग साथ में जुड़ने वाले हैं। तो मैम आप हमें बताइए, पहले आप अपना नाम बताएं, उसके बाद हमें बताएं आप एक आर्टिस्ट है, आपका क्या कहना है आर्ट के बारे में। तो मेरा नाम राहिला यासीन है और आर्ट तो मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है और हम पढ़ाई और उस चीज़ में हम ज़्यादा रह जाते हैं, टेक एज अ सेकेंड। तो फिर उसके बाद आगे जाते मेरा आर्ट की तरफ और भी रुझान हो गया, तो मैंने आर्ट स्टार्ट किया। 2016 से मैं आर्ट कर रही हूँ। तो मुझे आर्ट के साथ एक सुकून भी मिलता है। आर्ट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी, पीस थेरेपी। एज अ लड़की, आप एक लड़की है हमारी तरह, आप एक लड़की है, तो घर वालों का क्या सपोर्ट रहा इसके रिलेटेड? मुझे लगता है मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। सिंस मतलब मेरे घर पे आर्ट बैकग्राउंड रहा है। लाइक घर पे हमारे शॉल का बिजनेस था, आई यूज्ड टू सी शॉल की ऐसी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती थी। हम कश्मीरी हैं, हमारे सराउंडिंग्स में लैंडस्केप्स एंड ऑल मिलते ही बना बनाए, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी एनकरेज किया मेरे मेरे भाई बहन और मेरे इन-लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड भी रहे और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्टिव रहे। तो एज अ आर्टिस्ट आपका फील्ड से क्या कहते हैं? मैं चाहती हूँ मतलब खुशी के फील्ड्स जो है वो आगे आए, घर से निकले, अपने आर्ट को डिस्प्ले करें। क्योंकि अगर हम घर में रहेंगे अपने आर्ट को लेकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश रहेंगे, मुझे लगता है उतना हमें खुश मिलेगा उस चीज़ से जितना हमें इस लेवल की एग्जीबिशन से मिल सकता है।